नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि जागरण और मैं हूं आपके साथ अश्विनी। इस वक्त हम मौजूद हैं बायोएज लिंकेज के स्टॉल पर, जो कि इन्हीं के द्वारा ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। 23 से 25 तारीख तक 3 दिन तक ये इवेंट चलने वाला है, जहां पर नेशनल इंटरनेशनल डेलीगेट्स आए हैं और काफ़ी बायोलॉजिकल को लेकर, ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर, नेचुरल फार्मिंग को लेकर यहाँ पर चीज़ें बातचीत की जा रही है। तो इसी के साथ बायोएज की हमारे साथ उमेश वर्मा जी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं सर कैसा रिस्पॉन्स आपको देखने को मिला। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं कि ये जो इवेंट जो है ना पिछले 5 साल से चल रहा है अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर, और इसमें जो क्रीम है, बायो इंडस्ट्री क्रीम जो है, वो सभी पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें जो बड़ी बड़ी कंपनी जितनी सजेंटा है, बायर है, यूपी है, केमटेक है, यारा, ये सभी कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। इसके अलावा साइंटिस्ट आते हैं बड़े बड़े, इसके अंदर में स्टूडेंट्स आते हैं, ग्रोवर्स आते हैं, तो यहाँ एक्सचेंज करते हैं अपने नॉलेज को सभी को जिनके पास में। तो ये बहुत बढ़िया, दिल्ली में ये सेकंड टाइम हो रहा है ये, तो बहुत अच्छा रिस्पांस है बाहर से भी, और लोकल पार्टिसिपेशन भी काफ़ी अच्छा हो रहा है इसमें में। और आई थिंक कि जो लोकल जो इनोवेटर हैं यहाँ के, हमारे इंडिया के इनोवेटर, उनके लिए बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है ये, ग्रोवर्स के लिए भी, इनोवेटर्स के लिए भी, और अपना जो बिजनेस पार्टनर है B2B वाले, उनके लिए भी बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। बेसिकली ये जो इवेंट है बेसिकली ये है इसीलिए कि हम अपनी जो नॉलेज है ना वो एक्सचेंज कर सकें आपस में, और जो इनोवेटर है जिन्होंने अपना पैसा खूब लगाया इन्वेंशन के अंदर में, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता अपना एक्सप्लोर करने के लिए, तो वो ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए मिलता है जिसमें वो अपनी नॉलेज सभी लोगों के साथ में शेयर कर सकते हैं और अपने बिजनेस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं अभी धीरे धीरे यूरोप कंट्री में तो बहुत बढ़ गया कि अभी आने वाला जो समय जो है वो लोग बायो की तरफ, अब लोगों को पता लगने लगा कि बायो की कीमत क्या है। बेसिकली पहले लोग बायो को सोचते कि बायो तो ऐसे ही होता है, लेकिन अभी क्या है, सही मायने में जब से ये जो लॉट ऑफ बीमारियां जो लोगों में आने लगी, शुगर की, बीपी की, ये पेस्टिसाइड की लगा के, तो अब लोगों को अवेयरनेस आनी स्टार्ट हुई है। सर, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं PM मोदी ने भी अपने भाषणों में बहुत ज़्यादा किया है कि भारत को जैविक जागरण बनाना है, जैविक बनाना है, तो एक छाप जो है वो PM मोदी के थ्रू भी किसानों में, लोगों में। बिल्कुल देखो, ये सत्य है कि एकदम से हम केमिकल को अवॉइड नहीं कर सकते, केमिकल भी जरूरी है, लेकिन ये हो सकता है कि हम जितना ज़्यादा हो सकता है उसको अवॉइड करें। वो जब हो सकता है कि हम प्रिकॉशनरी इनपुट पे इस्तेमाल करें, जैसे फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर को हम एकदम से दूर नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम उसको धीरे धीरे उसको कम करें और हम FIM को, बायो फर्टिलाइजर को, माइकोराजा को, इनको प्रोडक्ट को थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे तो हमारी डिपेंडेंसी केमिकल पे धीरे धीरे कम होती जाएगी, और हमारी सॉइल भी उसके अंदर इंप्रूव होगी। सॉइल के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं वो उनके मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होगा, सॉइल ज़्यादा फर्टाइल होगी, तो नेचुरली बात है कि रूट का एस्टेब्लिशमेंट बढ़िया होगा, प्लांट एस्टेब्लिश बढ़िया होगा, और जो क्रॉप होगी वो भी हेल्दी क्रॉप होगी, उसके अंदर में उसका आउटपुट और क्वालिटी भी बढ़िया बनेगी। और मैं तो अभी भी ये कहता हूँ सभी लोगों को हमारी तरफ से कि जो ग्रोवर्स जो है ना वो कम से कम स्टार्ट करें अपने घर से, कि जो वो सब्जियां खाते हैं, जो वो पशु को चारा खिलाते हैं, पशु का चारा, पशु दूध देता है, उससे पहले वो खुद पिता किसान, उसके बाद बाजार में बेचता है। तो ऐसी इन चीज़ों पे, पशु के फोडर क्रॉप्स के अंदर में, अपने खाने की फसल के अंदर कम से कम एटलीस्ट सारे जो को उसको बेचारे को बेचना भी होता है जीवन यापन के लिए, तो एटलीस्ट जो खुद के लिए यूज़ के कर रहा है उसमें कम से कम केमिकल फर्टिलाइजर को बिल्कुल बंद कर दे, और उसमें वहाँ जो बायो फर्टिलाइजर है ना धीरे धीरे उनको इंक्रीज करना स्टार्ट करे, तो फसल भी बढ़िया रहेगी, पशु भी अच्छा रहेगा, पशु का जो दूध होगा वो भी अच्छा रहेगा, और आप लोग भी निरोग रहोगे। तो सर, जैसे आपने बताया कि जो एक्सपो है ऑर्गेनाइज किया गया है इन्फॉर्मेशन का, नॉलेज का आदान प्रदान यहाँ पर हो, तो सर अगर हम कृषि क्षेत्र की अगर बात करें, किसानों के हित की बात करें, तो किस उद्देश्य से ये इवेंट ऑर्गेनाइज, मतलब क्या है, क्या मोटिव है, क्या मेन मतलब उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है? देखो, मोटिव तो जैसे मैंने आपको बताया कि अवेयरनेस अबाउट द, मतलब जो बायो प्रोडक्ट्स के बारे में अवेयरनेस जो है ना, वो जागरूकता। लोगों ने बायो का नाम सुना होता है, अभी भी बहुत से लोगों को नहीं पता कि एक्चुअल में बायो प्रोडक्ट होता क्या है। ये क्या कीड़े मकोड़ों से या फंगस से उससे बनाया जाता है, या फर्मेंटेशन करके बनाया जाता है, या माइक्रोब द्वारा बनाया जाता है, या माइक्रोराजा द्वारा बनाया जाता है। तो लोगों में अभी प्रोडक्ट के बारे में इतनी फार्मर तक जागरूकता नहीं है। तो ये है कि इसके थ्रू जो है ना, ये फार्मर को भी थोड़ा सा टीचिंग, मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाए इस चीज़ के लिए, चाहे वो पंचायत के थ्रू है, या फार्मर के ग्रुप के थ्रू है, या कंपनी अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू जो है ना, वो किसान को सही मायने में इसको बताए। और बताने से नहीं बात बनेगी, उसके लिए कि सबसे पहले कि उस इलाके में जो भी क्रॉप अवेलेबल है उसमें डेमोन्स्ट्रेशन लगा करके उनको दिखाए कि देखो इसमें मैंने डाला, इसमें नहीं डाला। और डालने का हमारे को फार्मर के दिमाग में क्या रहता है कि मैं अगर सीधा बायो पे जाऊंगा तो मेरी प्रोडक्शन जो है ना वो डाउन आ जाएगी। ये ऐसा बिल्कुल, ये मिथ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई प्रोडक्शन डाउन नहीं आती, प्रोडक्शन बढ़ती है उल्टा उससे। तो ये दिखाने के लिए उसको वहाँ पर जितना मैक्सिमम डेमोन्स्ट्रेट हम लोग करेंगे उतना फार्मर को ज़्यादा उस पर कॉन्फिडेंस आएगा।
तो सर जैसे कि आपने कहा कि किसानों में बहुत ज़्यादा अभी जागरूकता की कमी है, तो जैसे फ्यूचर प्लान्स की अगर हम बात करें तो ये तो आपने इवेंट ऑर्गेनाइज किया, और आगे क्या फ्यूचर प्लानिंग्स हैं और किस तरह की चीज़ें आप करने वाले हैं? देखो हमारी जो ये जो कंपनी है बायो एग लिंकेज जो है, ये खाली एग्जीबिशन के लिए काम नहीं करी। हम आप देखेंगे वर्ल्ड वाइड जो है ना, हम एक बायो एग डाइजेस्ट भी निकालते हैं। एक पत्रिका है जो 100% बायो को समर्पित है। तो हर 3 महीने के बाद वो हमारी ई मैगजीन भी पूरे वर्ल्ड में सर्कुलेट होती है। इसके अलावा हम लोगों ने एक बायो एकेडमी खोली है, जिसके अंदर हम नॉट ओनली कंपनियों को बल्कि ग्रुप्स को, फार्मर को, स्टूडेंट्स को जो भी करना चाहे उनको बायोपॉड्स के बारे में हम ऑनलाइन जो है ना उनको वो टीचिंग भी देते हैं। उसके ऊपर में लेक्चर होते हैं, उसमें वर्ल्ड के टॉप के जो साइंटिस्ट होते हैं वो उसको मिट्टी में है वो एज ए लेक्चरर उसमें आते हैं और वो उसमें ज्ञान देते हैं। इसके अलावा एडवाइजरी जो है कंपनी ने वो भी खोली हुई है। उसके अलावा कंपनी B2C भी कर रही है इंडिया के अंदर में। अभी 8-10 स्टेट में हमने स्टार्ट कर दिया, तो उसमें हमारा B2B भी है, B2C भी है। तो इस तरीके से हम कोशिश करें कि फार्मर तक हम रूट लेवल तक पहुँचे और उनको इसके बारे में बताएं। जी, तो सर आपका क्या कहना है, आपको कैसे रिस्पांस देखने को मिल रहा है? मैडम, सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि लास्ट ईयर भी मैंने ये इनका, जैसे इन्होंने सर ने बोला कि ये 6th इवेंट है, और मैंने लास्ट ईयर इनका USA में इवेंट था, मैंने वो भी अटेंड किया था, और इस साल ये यहाँ पे अटेंड कर रहा हूँ। इसके अंदर हमें सीखने के लिए ये मिला है कि जो वर्ल्ड से अच्छे साइंटिस्ट हैं, वो उनसे जो नॉलेज मिली है हमें यहाँ पे, वो नॉलेज एक बहुत अच्छी नॉलेज मिली है। जो और लोगों को हम जागरूक करना चाहते हैं कि वो बायो पे आए। आने वाला टाइम बायो पे है, केमिकल को कम कर दिया जाए, बायो पे आए, अपनी ज़मीन को सुधारे, अपने स्वास्थ्य को सुधारे, अपना हर एक, कहने का मतलब अगर फार्मर का स्वास्थ्य ठीक है तो उसके लिए सब कुछ उसकी उपलब्धि वही है। ठीक है, तो यही कहना चाहूँगा। तो जैसे कि मतलब वही कि बायोलॉजिकल पूरी तरीके से तो नहीं हो सकते हैं, थोड़ा करके हमें होना पड़ेगा, और इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड जो भी हैं वो धीरे धीरे एक साथ तो ख़त्म नहीं होगा, थोड़ा करके ही हम उन चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।